स्वामी जी, दादा भगवान आपके, मेरे और सबके आराध्य हैं और दादा भगवान की असीम जय जयकार हो, ये काफ़ी बोला जाता है। तो दादा भगवान क्या है, इसका क्या मीनिंग है? और असीम जय जयकार, हालांकि रिलेटिव व्यू पॉइंट तो है ही, ये मानता हूँ, लेकिन ये क्यों बोली जाती है, इसके बोलने के पीछे क्या रहस्य, क्या समझ, क्या लॉजिक है? और ये प्रार्थना एट लार्ज की जाती है, घंटों घंटों की जाती है, तो इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। वास्तव में ज्ञानी पुरुष वैसे तो जो अपना ओरिजिनल नाम है, वो नाम समय आने पर चेंज हो जाता है। देखिए, श्रीमद रायचंद्र, तो उनका नाम रायचंद्र था और श्रीमद उपनाम था, मगर लोग श्रीमद से उसको पहचानते थे। तो ऐसे महापुरुषों को एक विशिष्ट टाइटल से पहचाना जाता है, नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ऐसे अंबालाल, दादा भगवान का नाम जो अंबालाल था, वो तो एम नॉर्मल नाम था, मगर वो दादा भगवान के नाम से वो विख्यात हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर महापुरुषों को लोग अपने उपनाम से पहचाना जाता है, उनकी ग्रेटनेस बताने के लिए। आचार्य रजनीश जी, जो उनका नाम संसारी कुछ अलग था और बाद में वो आचार्य रजनीश ने आचार्य रजनीश भगवान भी बने। तो ऐसे महापुरुषों में होता है। और हमने भी देखा है कि तीर्थंकरों के नाम, वासुदेव के नाम, प्रति वासुदेव के नाम जीवन में परिस्थितियों के आधार अलग अलग होते हैं। हम 108 पार्श्वनाथ की बात करते हैं, 108 नाम है। कृष्ण भगवान के भी कई नाम है। एनीवे, तो कहने का मतलब ऐसा है, महापुरुषों का नाम परिस्थितियों के अधीन बदलता रहता है और लोग उसी नाम से उसको जानते हैं। तो यहाँ जो दादा भगवान की बात करते हैं हम, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो दादा भगवान भी एक प्रकार का उपनाम है, और मगर ये उपनाम को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि भी ये शरीर का नाम नहीं है, मेरी अवस्था का नाम है, अनुभूति का नाम है। और आध्यात्म विज्ञान में बताया कि वो अनुभूति एक अभी अहंकार का लेवल है, बड़े हाई लेवल हो सकता है, मगर आत्मा का लेवल सब्जेक्ट होता नहीं। आत्मा का तो लेवल, आत्मा तो पूर्ण ही है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है, और लेवल का नाम उन्होंने दादा भगवान बताया। और तब से वो एम पटेल और दादा भगवान दोनों अलग हो गए। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भी समझ में आ गया कि दादा भगवान मतलब प्रगट आत्मा और ये एम पटेल। मगर उसमें कंफ्यूजन क्या हुआ कि लोगों ने समझा कि जो दादा भगवान है, जो कोट टोपी वाले थे, वो ज्ञानी पुरुष भी है, भगवान भी वही है। और फिर लोगों ने उसको जन्म जयंती पुण्यतिथि के रूप में सेलिब्रेट भी किया। तो एक नाम परिपक्व हो गया, पक्का हो गया कि दादा भगवान का मतलब कोट टोपी वाले एम पटेल ही दादा भगवान है, ऐसा स्थापित हो गया समाज में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। अभी इसको हटाना बहुत दुष्कर बात है। जो उनको हार्टिली मानते हैं, उनके दिमाग में से तो वो नहीं निकल सकते हैं। तो ये हो सकता है, मगर दादा भगवान न आत्मा का नाम था, न शरीर का नाम था। दादा भगवान वो एम पटेल के अंदर जो दशा प्रकट हुई थी ज्ञान, दर्शन और चारित्र के रूप में, उसका उन्होंने टाइटल दिया था। जरूरत नहीं थी, मगर मैंने कहा कि महापुरुषों को इस प्रकार से टाइटल मिलता रहता है किसी के निमित्त से। तो उसमें क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि
आप में भी वही आत्मा है, मेरे में भी वही आत्मा है, तो वही आत्मा दादा भगवान है, मगर मेरे में इतनी प्रकट हुई है, आपने में प्रकट होने की शुरुआत हुई है। तब से आपको समझ में आना चाहिए कि जो शुरुआत और हाई लेवल ये आत्मा का हो सकता है नहीं, आत्मा को अनुभूति करने वाले का हो सकता है। तो ये अगर मैंने कहा ना कि लोगों को साइंटिफिक विजन नहीं था, तो वो आत्मा समझे, एक्चुअली प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है, केवल दर्शन तक प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व है, उनका लेवल है। और जब केवल दर्शन हो जाता है फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो केवल ज्ञान के समय प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होता नहीं है। तो इसीलिए तो फिर आध्यात्म विज्ञान ने क्लैरिटी किया कि ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है उनका लेवल है। इनको आप दादा भगवान कहोगे, जो भी कहो कह सकते हैं, मगर वो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है स्टेटस, और उस स्टेटस को उन्होंने नाम दिया है। वो हमारे अंदर भी वही है, पुरुषार्थ करने वाला, और हमारा जो लेवल है वो है, मगर शब्द के आधार से लोग मिसगाइड हो गए। और फिर लोगों को लगा कि चलो भैया दादा भगवान तो एक महान व्यक्ति हो गए, उनका सेलिब्रेशन भी करें, गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, पुण्यतिथि उनकी हाजिरी में भी होती थी, अभी भी हो रही है। और उसमें क्या हुआ कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जो अनुभूति का स्टेटस था वो हाइड हो गया, ने एम पटेल रूपी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मिल गया, उनकी हाजिरी में, उसके जाने के बाद भी। और इसके बाद उनके शब्द जो होते थे, शब्द, इसको प्रमाण माना गया। क्या माना गया? प्रमाण। हालांकि उन्होंने जो कुछ बातें कही है उसमें 90% प्लस रिलेटिव सत्य की बातें हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट भी उसमें ही था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको विज्ञान बताना है, मगर आपको चाहिए तो बताएंगे ना, आपको नहीं चाहिए तो। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं आर्ट्स की बात करूंगा, आप कितना सुनोगे कि भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे कि नहीं? आप साइंस की बात करो तो लोगों को साइंस में रस नहीं। फिर उन्होंने कॉमर्स की बात किया, कॉमर्स मतलब पाप पुण्य की बात किया, क्या करेंगे? तो इसीलिए बाह्य जीवन, सोशल जीवन वो आर्ट्स है, और पाप पुण्य वो कॉमर्स है, धर्म। तो वही बातें उनको करनी पड़ेगी। और उसमें पाप पुण्य की बात आई, फिर क्रिया की बात आई, आर्ट्स यानी बोलना, नित्य बोलना, चरण विधि वगैरह वगैरह, कीर्तन भक्ति बोलना, आरती बोलना, तो ये सब बातें आ गई। तो लोगों को लगा कि दादा भगवान का मुझे कहा रहे, जो शब्द है, वाक्य है, वो मंत्र बन गया है, प्रगट आत्मा का मंत्र। और फिर लोग चैंटिंग करने लगे। और जब लोगों को ये बोलने के बाद अपना कार्य सिद्ध होने लगा, तो लोगों को प्रमाण मिल गया कि ये बोलने से अपना कार्य सिद्ध हो रहा है। हालांकि ये साइंस नहीं है, श्रद्धा की बात है, मगर मैंने हर बातों का खुलासा पब्लिकली कहा है कि आप किसी का भी नाम दो, राम का, कृष्ण का, महावीर का, शिव का, स्वामीनारायण का, आप नाम देते रहोगे तो आपके जीवन के हर काम उदय कर्म के अधीन पूरे होंगे, मगर आप यश किसको देंगे? नाम वाले को करेंगे। बस यही है। तो ऐसे दुनिया चलती है और चलती रहेगी। हमारा काम तो सनातन सत्य बताना है और व्यक्तिगत बातों से आपको ऊपर ले जाना है, मगर फिर भी दुनिया तो रिलेटिव सत्य से ही चलेगी। और दुनिया में हर समय, सतयुग या कलयुग, रिलेटिव सत्य की ही बोलबाला रहेगी। तो इसीलिए दादा भगवान का असीम जयकारो एक मंत्र हो गया, और मंत्र का फायदा लोगों को लौकिक में मिलता है, ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं, बुलवाते हैं, आयोजन करते हैं और करते रहेंगे उदय कर्म के अधीन। तो ये उसमें साइंस की कोई चीज नहीं है, मगर उसमें पाप पुण्य की बातें हैं, कंसंट्रेशन की बातें हैं, श्रद्धा की बातें हैं, कुछ लाभ मिलने की बातें हैं, उसमें कुछ आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, वो करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए फिर भी संसार में तो ऐसी बातें हर महापुरुषों के लिए होती रहेगी, लोग मानते रहेंगे, और क्योंकि लोगों का काम होता है तो मानते रहेंगे। तो इसीलिए
मैं भी कहता हूँ कि जिसका काम होता है वो करते रहे, हम इसमें कोई बाधा डालने वाले नहीं हैं, हम कोई अंतराय करने वाले नहीं हैं। हमारा काम तो सनातन सत्य बताना है, मगर आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है और आपको लगता है कि मेरी श्रद्धा का फल मेरे को मिलता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। तो आइए हम अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज़्यादा विज्ञान की बातें स्वामी समझने जी, की आपका कोशिश बहुत करें। बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया कि जो मुख्य चीज है वो है सनातन सत्य, क्योंकि सिद्धांत पर आधारित है, यूनिवर्सल है और भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, बदलता नहीं है, ये विज्ञान है और इसी से ही हमारी मुक्ति संभव है। और जितने केवली तीर्थंकर हुए इसी रास्ते से गए हैं। ये रास्ता जो है मुक्ति के लिए अवश्य ही लेना पड़ता है। वो लेवल आने पर तो अपने अपने लेवल की आपने बात कही और आपने कहा कि जो रिलेटिव सत्य है वो तो दुनिया में हमेशा था, है और रहेगा, उसको कोई बदल भी नहीं सकता, वो चले अपने को कुछ नहीं। लेकिन भाई और बहनों, जो हमें आपसे लेना है वो लेना है सनातन सत्य लेना है। रिलेटिव तो तुम जानते ही हैं, जी रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जी रहे हैं, लेकिन जो लेने की बात आपसे है वो है सनातन सत्य, जो वो दृष्टि विज्ञान है और वो जो है वो ज्ञान दर्शन की स्थिरता है, वो आपसे प्राप्त करना है और वो उनको मिल रहा है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।